चुनावी मैदान में कौन उम्मीदवार है किस पर भारी? नगर की जनता किसके हाथों में सौंपेगी नगर की डोर? कौन सा उम्मीदवार विकास कार्यों को लेकर मैदान में? कौन देखेगा हार का मुंह और किसके सर सजेगा जीत का ताज? नगर निकाय चुनाव की हर खबर मेरे साथ आप दी टुडे न्यूज। अब हम पहुंच चुके हैं तोड़ी फतेहपुर नगर पंचायत में, जहां पर बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो चाचा आपका बहुत स्वागत है चैनल में, अपना नाम बताइए। सबसे पहले हम अतिथियों का स्वागत करेंगे कि हमारे यहाँ जो पत्रकार बंधु आए हैं हम सबका हृदय से स्वागत करते हैं। मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार तिवारी है और मैं दीप्ति पुष्पेंद्र पांडे के चुनाव का संचालन कर रहा हूँ। और हमारी जो योजनाएं हैं कस्बे के लिए एक तरह से हम नए तरीके से कस्बे का विकास करेंगे। जैसे कि अभी हम लोग जब कस्बे के अंदर इंटर हुए तो इंटर होने के बाद हम लोगों ने ये देखा कि कस्बे की हालत बहुत ही ख़राब है। हर तरह से सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब इतनी सारी समस्याएं हैं कि बहुत ज़्यादा ही हैं। तो वो जी 78 में नगर पंचायत बनी जी, और 78 से लेकर 1990 तक जी, इस नगर पंचायत में आय के कोई साधन नहीं थे। जो सारी सड़कें कच्ची थी। जो 90 के बाद जब राज्य वित्त आयोग लागू हुआ तब यहाँ सड़कें बनना शुरू हुई और सड़कें बनने के बाद फिर एक प्रतिस्पर्धा होती है अध्यक्ष में और सदस्यों में। वो कहते हैं हमारे वार्ड में काम ज़्यादा हो जाए, वो कहते हैं हमारे वार्ड में काम ज़्यादा हो जाए। तो जो टूटी फूटी सड़कें पड़ी हैं उनका मेंटेनेंस नहीं होता है, जो है इसलिए वो आपको जो है टूटी फूटी सड़कें दिखा रही हैं। जो है बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो क्या काम करवाएंगे अगर जैसे आपके जो प्रतिनिधि आप हैं उनके, और जो आप जिनको लड़वा रहे हैं बसपा से पुष्पेंद्र पांडे जी, अगर वो जीत जाते हैं तो कौन से काम करवाएंगे? सबसे पहली बात तो बिना भेदभाव के जिसने वोट दिया उसके लिए हमारे दरवाजे खुले रहेंगे और जिसने नहीं दिया उसके लिए भी दरवाजे खुले रहेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है अन्ना पशुओं की। 500 गायों की क्षमता की गौशाला बनी है, लेकिन नगर पंचायत में एक तो स्टाफ सही नहीं है, शासी अधिकारी महोदय उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। तो पशु वो बंद कर लेते हैं, भूसा रखा है, वहाँ कोई कर्मचारी ना रहने से उसी भूसे पे गायें गोबर और पेशाब करती हैं, तो वो खाने लायक नहीं बचता है और रात में वो गायों को निकाल देते हैं, तो जिससे किसानों की फसल चौपट होती है। क्योंकि इस गौशाला के लिए 8 हेक्टेयर ज़मीन पूर्व में जो है, जो हमारे वीर सिंह जी चेयरमैन थे, तो उनके टाइम पे हमने खुद प्रयास करके कर्जी ग्राम प्रधान से वो गौशाला के लिए ली थी और शासन से 1,69,00,000 रुपया सेंक्शन हुआ था। उसमें गोबर गैस प्लांट, जिससे पानी की लाइट की सप्लाई, लेकिन जो प्रॉपर व्यवस्था नहीं कर पाया, उसके लिए हम एक कमेटी बनाएंगे। जो भी नगर पंचायत में हमारे मेंबर चुन के आएंगे उनमें से सिलेक्टेड मेंबरों की एक कमेटी बनाएंगे जो इसमें रुचि लेंगे। कुछ गांव के लोगों की भी हम उसमें भागीदारी देंगे, जिससे गांव से भी हमें कुछ भूसा उपलब्ध हो जाए और वो कमेटी निगरानी करेगी। वहाँ कर्मचारी जो है हम रखेंगे और गौशाला की ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिसमें गांव में कोई भी अन्ना पशु दिखाई ना दे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चाचा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो आपके कैंडिडेट हैं पुष्पेंद्र पांडे जी, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे या जनता से? पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जगह जगह तक ये समाचार भेज रहे हैं। हमारे परम प्रिय मित्र हैं, अभिन्न मित्रों में से पुष्पेंद्र कुमार के बड़े भाई पांडे जी के जो बृजेंद्र कुमार पांडे एडवोकेट हैं, वो परम प्रिय मित्र हैं हमारे, क्योंकि हम किसी राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। और पता चला कि उनके छोटे भाई चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर हम झांसी से यहाँ टोड़ी फतेहपुर में आए। टोड़ी फतेहपुर हमारी जन्मभूमि है, लेकिन मैंने यहाँ आके देखा कि जो बृजेंद्र कुमार पांडे जी के छोटे भाई पुष्पेंद्र कुमार पांडे जी हैं वो प्रत्याशी हैं,
तो जगह जगह उनका तो मैंने ये देखा कि वो पूरी पब्लिक ये कह रही है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। इस बार तो ये पूरी पब्लिक चुनाव लड़ रही है और साफ पब्लिक ने कह दिया कि जो कुछ है हम ही है, पुष्पेंद्र पांडे प्रत्याशी नहीं है, पब्लिक ही प्रत्याशी है। जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये जो है पब्लिक से हमने सुना है। यहाँ की जो जनता है उसे कुछ कहना चाहेंगे? जनता ये है, जनता का बहुत बहुत आभार। इतना सब कुछ कह दिया कि जो कुछ है हम ही चुनाव लड़ रहे हैं, इतना कोई प्रत्याशी के लिए कहता नहीं है। तो जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। ऐसा कोई अच्छा प्रत्याशी कर्मठ योग्य अगर आता है तो विकास की गंगा बहेगी। धन्यवाद। तो अभी हम चाचा से फिर से बात करते हैं। चाचा, थोड़ा सा पब्लिक से कुछ कहना चाहेंगे? पब्लिक से तो हमारा यही निवेदन है कि कस्बे का विकास अगर चाहते हैं तो हमारे जो प्रत्याशी हैं दीप्ति पुष्पेंद्र पांडे, उनके चुनाव चिन्ह हाथी पर जो है दूसरे नंबर पर जो है मोहर लगा के और उनके हाथ मजबूत करें और वो चेयरमैन बन के आती हैं तो सबसे पहले हम नदी का प्रदूषण हटाएंगे। अप स्ट्रीम से लेकर डाउन स्ट्रीम तक दोनों तरफ जो है नाली जो है बनेगी और जितने शहर के गंदे नाले पड़ते हैं उनकी टैपिंग होकर उसमें जो है पानी जाएगा और आगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन के और साफ पानी नदी में जाएगा, जिससे नदी का प्रदूषण बचेगा जो है। तो इसी तरह के यहाँ के जो है जो व्यापारी हैं छोटे, वो बेचारे दुकानें नहीं बना पा रहे हैं। नगर पंचायत के पास ज़मीन काफ़ी है जो है, तो हम उनको दुकानें बना के देंगे और अगर वो चाहेंगे तो हम उनको लीज पे जो है ज़मीन रेंट पे दे देंगे कि अपनी दुकानें बनाओ और अपना जो है व्यापार करो जो है। सारी चीज़ें गृह कर 5 साल से जो है अभी चल रहा, गृह कर लगा नहीं है कायदे से। किसी का 8 से लगा दिया, किसी का 12 से लगा दिया, किसी का 3000 लगा दिया, किसी का 10,000 लगा दिया। अब वहाँ पहुँचे उन्होंने साहब कम कर दो तो 3000 को 300 रुपये कर देंगे, 300 के 30 रुपये कर देंगे। तो इसको हम सिर्फ भ्रष्टाचारी चल रही है। अब वो हम नहीं कहेंगे भ्रष्टाचारी क्या है क्या नहीं है, हम तो ये कहेंगे क्योंकि हम भी उसमें कर्मचारी रहे हैं। तो हम तो ये कहेंगे कि उन्होंने सही व्यवस्था नहीं बनाई। इसके लिए कायदे से हम अपने मेंबरों की कमेटी बना के और वार्ड वाइज सुनवाई करेंगे और जो गरीब आदमी है उसका हम गृह कर माफ़ करेंगे और जितने मकान जो है गृह कर में दर्ज नहीं है और जो परेशान हो रहे हैं उन सभी के मकानों उसमें दर्ज कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका। अभी हम तोड़ी फतेहपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद बसपा से अध्यक्ष पद के दावेदार दीप्ति पुष्पेंद्र पांडे के प्रतिनिधि से बात की। इसके बाद हम आपकी और भी प्रत्याशियों से बात करवाएंगे। जनता का रुझान भी हम आपको तोड़ी फतेहपुर से दिखाएंगे। आप दी टुडे न्यूज़ देखते रहें और आप बने रहें हमारे साथ।